हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां बलयिताशतैर्विद्युताम्। कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग मंडप में आज बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करने वाले हैं। कल हम लोग सुन रहे थे ऐश्वर्य में डूबे रहने के बाद भी मन को डूबने न देना, विशिष्ट साधकों के लक्षण। ध्यान से सुने। हम जो आज बताने जा रहे हैं आज तक किसी ने भी माइक से नहीं बताया होगा। उसमें से 60% मेरे जीवन का अनुभव और मेरे साधना और हमने गुरु कृपा से जो भी दिनचर्यान्वित किया वह, और 40% श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जटिया बाबा सरकार, श्री उड़िया बाबा सरकार, श्री राधा बाबा, श्री रामकृष्ण परमहंस जी और श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज
इतने महापुरुषों के जीवनी के उस रहस्य को मिलाकर 100% करते हुए मैं एक बहुत बड़ा आख्यान 1 मिनट के लिए देने जा रहा हूँ, जिसको जो भी चाहे यूट्यूब से सुन रहे हों चाहे सामने से सुन रहे हों, इसको कॉपी में और जीवन भर के लिए मन में नोट कर लें और इसका अमल करें। लिख के कह रहा हूँ, हनुमान जी को साक्षी मान के कह रहा हूँ, 1 महीने में उच्च कोटि के सिद्ध भक्तों की स्थिति जैसी होती है वैसे स्थिति प्राप्त होने लगेगी। 1 महीने में संसार नश्वर लगने लगेगा, सब शून्यता का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, किसी प्रकार का दुख हृदय को स्पर्श नहीं कर पाएगा और आपको जो देखेगा वह पवित्र हो जाएगा। मैं जो बताने वाला हूँ, आपको देखने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। आप जिस वातावरण में जाएंगे वहाँ के वातावरण के कीटाणु तक भगवत भाव से भावित हो जाएंगे। आप जिस अन्न को स्पर्श कर देंगे वह अन्न प्रसाद हो जाएगा। आप जिस जल को पी लेंगे वह जल पवित्र हो जाएगा। आपकी सन्निधि में रहने वाला हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति भी परम अहिंसावादी हो जाएगा। 1 महीने के बाद आपको जागतिक प्रपंच में भी ईश्वरानुभूति होने लगेगी। तो साधना क्या है? करना कुछ नहीं, एक एकांत कक्ष घर में खोज लें जहाँ पर बाल बच्चे बहू बेटियाँ अर्थात चंचल प्रवृत्ति के लोग, जब तक आप उस कक्ष में रहेंगे तब तक आपको डिस्टर्ब न कर पाएं। उस कक्ष के सारे लाइट बंद कर दें, एक लाइट जला करके रखें। यदि तीव्र लाइट हो तो उसके ऊपर रुमाल रख दें ताकि केवल आपको अपना हाथ दिखे और आप जहाँ बैठे हैं उतना स्थान आपको दिखे, अर्थात भय न लगे, क्योंकि भय वाले जगह पर साधना नहीं होती, ऐसा हठ योग प्रदीपिका में लिखा हुआ है। उसके बाद एक तुलसी माला लेनी है। लेने के बाद जिस महापुरुष को आप अपने जीवन में ज़्यादा फॉलो करते हैं या जिनका सत्संग, जिसके सत्संग में किंचित भी संसार का लेश नहीं होता, प्रपंच नहीं होता, चाहे श्री शंकराचार्य भगवान हों, चाहे धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज हों, चाहे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी हों, पूज्य सतगुरुदेव भगवान हों, चाहे कोई हो, चाहे मेरा ही सत्संग हो, क्योंकि उसमें भी दुनियादारी नहीं होती। हम महापुरुष तो नहीं, हम बच्चे हैं, लेकिन दुनियादारी हम भी नहीं कहते। तो इन सत्संग को आप इतने ध्वनि में लगा दें उसी कक्ष में कि कक्ष से बाहर आवाज़ न जाए और कक्ष में भी आपको इतनी ध्वनि में सुनाई दे कि आप जिस नाम जप को कर रहे हैं वह भूल न जाए, विस्मृति ना हो, इतनी ध्वनि हो उसकी। कान में लीड बिल्कुल न लगाएं, किनारे रखें और वीडियो न देखें, केवल आपको सत्संग सुनना है। उसके बाद उस अवस्था में भी एक चादर सर पे ढक लेना है। गर्मी का सीज़न है तो यदि जो संपन्न लोग हैं वो एसी ज़रूर चला लें, क्योंकि उष्णवशात बुद्धि भजन से भटकेगा। वातानुकूलित कक्ष हो तो अच्छा, कूलर हो तो अच्छा, जिस तरह से सुविधा हो। उसके बाद सत्संग प्रारंभ करने के बाद बोल बोल करके
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पष्ट धीरे धीरे, भागना नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। रोने की इच्छा हो तो भरपूर रोइए। और 20 माला प्रतिदिन करना है। 20 माला का मतलब कितना हुआ? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे 16 बार होता है। हरे भी भगवान का ही नाम है, राम भी भगवान का ही नाम है। और ये मंत्र भी कलि संतरणोपनिषद का है। कलयुग में कलि का केवल एक ही मंत्र है मोक्ष होने के लिए। नारद जी को ब्रह्मा जी ने उपदेश किया। 16 मतलब एक बार महामंत्र जपते हैं तो 16 बार नाम जप होता है। और यदि पूरे मंत्र को एक मानते हैं तो भी आप 20 माला करते हैं तो 2000 नाम जप प्रतिदिन हुआ। 20 का मन का रखिए, 20 माला एकाग्रचित होकर कीजिए। कक्ष में बैठने से पहले जल उतना ही पिएं कि बार बार लघुशंका का आवेग न आए। भोजन उतना ही करें जो निद्रा ना आए, या हो सके तो पहले सो लें 1 घंटा, तब जाएं कक्ष में भजन कर लें। उस समय सत्संग के समय ऐसी व्यवस्था करें कि डायरेक्ट इंटरनेट से आपका मोबाइल न चल रहा हो, क्योंकि उस पर व्हाट्सएप कॉल आ सकते हैं, फ़ोन आ सकता है। आप उस सत्संग को यूट्यूब के माध्यम से डाउनलोड कर लें, ताकि डाउनलोड करने के बाद आप फ्लाइट मोड करके और उसे सुन सकते हैं, कोई डिस्टरबेंस ना हो। इतनी बात हो गई। नाम जप करते समय भगवान की जो छटा आपको अत्यंत प्रिय लगती है कि चारों तरफ झरने हैं, बगीचे हैं, गोपियाँ कंदुक खेल रही हैं, गैया चर रही हैं, श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, उस छवि का ही ध्यान करके, जो छवि आपको अच्छा लगता है उस छवि का ध्यान करके नित्य ये नियम करें। 30 दिन में पूरी प्रकृति आपकी परिवर्तित हो जाएगी। किसी से बोलने की इच्छा नहीं होगी, केवल नाम जप करने की इच्छा होगी। धीरे 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 सत्संग के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा अनुभव है। और उसके बाद आपके कक्ष से केवल रोने की ही आवाज़ आएगी। धीरे 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 महाप्रभु की अवस्था हो जाएगी। 20 माला में समय अब कितना लगता है? सही से यदि नाम जप कर रहे हैं तो 10 मिनट लगेंगे एक माला में। अच्छे से नाम जप करते हैं तो 3 घंटे में आपके आराम से हो जाएंगे। 3 घंटे यदि लगातार नहीं बैठ सकते तो 1.5 घंटे बैठिए, एक बार फिर से घूम लीजिए बाहर आकर के, फिर बैठिए, या हर 5 माला पे आप टहल लीजिए। धीरे धीरे 10 माला पे टहलिए। हाँ, और इसमें 3 चीज़ से बचना है। पहला, क्रोध भजन नष्ट करता है। दूसरा, जो भगवान को भोग न लग सके उसको नहीं खाना। और तीसरा, सही में यदि भजन करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। भजन करने का सही समय वही है, क्योंकि हमने एक उच्च कोटि के महापुरुष जिनका नाम सुशांत था, जो श्री राम सुखदास जी महाराज जी के परिकर के थे, जो केवल भिक्षा करके भजन करते थे। मैं उनसे मिला हूँ, उनके मुख से सुना हुआ। और वो उच्च कोटि के महापुरुष हैं। आयु हमसे 2-3 साल बड़ी है। उन्होंने कहा, सुनो कि रात्रि में 2 बजने के बाद नारद जी महाराज, महर्षि विश्वामित्र, भगवान अत्रि, महर्षि अगस्त, महर्षि कौत्स, मित्रा, वरुण और यमा और आपके दिव्य पितर भगवान शिव, भगवती पार्वती, माँ जगदम्बा, जितनी विभूतियाँ हैं सब आकाश मार्ग में व्यापक रूप से भ्रमण के लिए निकलती हैं।
2 बजे रात के बाद, उस समय जो सोता हुआ मिलता है उसे श्राप दे देती है। ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे प्रारंभ होता है, लेकिन साधकों का 2 बजे ही प्रारंभ हो जाता है, तुरीयावस्था। 2 से 3 के बाद यदि सैया पे कोई मिलता है उसे श्राप दे देती है। वो सदा दुखी रहता है, उसे किसी कार्य में मन नहीं लगता, वो उन्नति नहीं कर पाता। उस समय जो सैया छोड़ करके जिसके हाथ में माला झूली होती है, जिसके नेत्रों में अश्रुधार होते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं। और सभी महापुरुष आकाश मार्ग से, उनके लिए कोई छत आदि कोई व्यवधान नहीं बनता, वो जिसे चाहें देख सकते हैं। आकाश मार्ग से देख करके सारे महापुरुष एकत्रित होकर खूब आशीर्वाद देते हैं उसे। इसीलिए उसको अल्प काल में ही अनुभूतियां होने लगती हैं। इसे सचमुच अनुभूति प्राप्त करना हो, एक चैलेंज की तरह लो इसको कि भले 1 महीना बाद हम नहीं करेंगे, 1 माह करके देखो। एक बार रस लग गया तो राम रस मीठा है, ये स्थिति हो जाएगी। तो पुंडरीक विद्यानिधि जी महाराज अत्यंत ऐश्वर्य में लिप्त देखे जाने के बाद भी उनका अंतःकरण उस सूक्ष्माति सूक्ष्म ब्रह्म के चिंतन में निरंतर रत रहता था। अंतःकरण से बस यही बोलते थे, मेरी नैया पार लगा दो हरि, मुरली वाले श्याम, मुरी नैया पार लगा दो हरि, मुरली वाले श्याम। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, दुशासन खींचत है साड़ी। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, दुशासन खींचत है साड़ी। आओ मोहन मुझे बचा लो, आओ मोहन मुझे बचा लो हरि, वंशी वारे श्याम, मुरी नैया पार लगा दो हरि, मुरली वारे श्याम, मुरी नैया पार लगा दो हरि, मुरली वारे श्याम हे हरि, वंशी वाले श्याम हे हरि, मीरा के घन श्याम हे हरि, मुरली वारे श्याम। ये स्थिति मुकुंद दत्त जी ने गदाधर भट्टाचार्य से कहा कि नवद्वीप में एक महापुरुष आकर के पधारे, चलो उनका दर्शन करते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि जी आए थे। वाह, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। संत मिलन को जाइए तजिमाया अभिमान,
ज्यों ज्यों पद आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। चलना चाहिए। भगवत भक्त के दर्शन भगवान के दर्शन से भी बढ़ करके है। अवश्य चलिए, जिनकी आप प्रशंसा कर रहे हैं हे मुकुंद दत्त, वह अवश्य ही कोई महान वैष्णव होंगे। विद्यानिधि जी एक नवद्वीप में ठहरे हुए थे। एक बात और मैं बताना भूल गया कि हम जो साधना बताए हैं इसको करने वाले लोग 5 दिन लगातार करने के बाद हमें अपनी अनुभूति जरूर कमेंट करें। मैं 100% कहता हूँ, उनकी अनुभूति लगभग नहीं भी तो 85% जैसा मैंने कहा वैसे ही पॉजिटिव होगी। मैंने कई महापुरुषों को देखा जिनकी समाधि लग रही है, अभी समाधि की स्थिति है। हमारे स्वयं शिक्षा गुरुजी श्री धरणीधर गुरुजी, उनको हमने इन आँखों से देखा है समाधि अवस्था में। इसलिए इस बात को केवल कपोल कल्पना न समझें, और नहीं तो आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। तो जिनकी आप प्रशंसा करते हैं अवश्य ही वे उच्च कोटि के महापुरुष होंगे। विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि एक सुंदर भवन में ठहरे हुए थे। उनके रहने का स्थान खूब साफ सुथरा था। उनके पास एक बढ़िया सैया पड़ी हुई थी। चारों पायदानों के पास व्याघ्रमुख स्वर्ण का बना हुआ था। एकदम श्वेत चमरी गैया जो होती हैं, उनके पूंछ के जो क्या कहते हैं उसको, चंवर जो बनते हैं, जो जंगल की होती, चमरी नाम की जो नीलगाय, उस श्वेत उसके केश के चंवर जो भगवत उपासना में लगते हैं, वो बगल में ठाकुर जी को डुलाए जा रहे थे। और पान चबा रहे थे। चारों तरफ सेवक सेविकाएं सुंदरियां सेवा में खड़ी थी। बहुमूल्य रत्नाभूषण से सुसज्जित होकर के महाशय पुंडरीक विद्यानिधि जी तकिए पर टेक लगा करके बैठे हुए थे। सिर के घुंघराले बाल बढ़िया बढ़िया सुगंधित तेल डाल करके पूरा महमह सुगंधित पूरा वातावरण हो चुका था। पान की लाली से कोमल पल्लवों के समान कई प्रकार के मसालेदार पत्ते चबा रहे थे, जो सात्विक था। 2 नौकर मयूर पिच्छ के कोमल पंखों से उन्हें हवा कर रहे थे। बहुत से बहुमूल्य आभूषण गजदंत के मालाएं पहन करके आसन पर विराजमान थे। गदाधर को साथ लिए मुकुंद दत्त जैसे ही वहां समीप पहुँचे, उनको देख करके पुंडरीक महाशय कहने लगे, आज तो बड़ा शुभ दिन है जो आपके दर्शन हुए। आप नवद्वीप में हैं इसका मुझे पता था, किंतु आपसे अभी तक भेंट नहीं हो सका। गदाधर भट्ट जी का परिचय दिया कि ये परम भागवत वैष्णव हैं। बाल्यकाल में ही संसार में विषयों से वैराग्य लेकर के महात्माओं की भांति फिरते हैं, विरक्त हैं। आप मिश्र वंशावतंस पंडित माधव के सुपुत्र और महाप्रभु के परम कृपा पात्र भक्तों में से अंतरंग भक्त हैं, ऐसा परिचय दिया। गदाधर जी की प्रसन्नता सुनकर के पुंडरीक महाशय ने कहा कि आपके कारण इनके भी दर्शन हो गए। लेकिन गदाधर जी को लगा ये बड़ा विषयी व्यक्ति है,
इतने ऐश्वर्य ठाट बाट में भला ये उच्च कोटि का भक्त कैसे हो सकता है? उन्हें संदेह होने लगा। उन्हें लगा ये संसारी हैं, ये भक्त नहीं हो सकते। ध्यान से सुनना, हम लोग भी यही भूल करते हैं। बहुत बार हम लोग बड़े बड़े महापुरुषों का अपमान कर देते हैं और इसी कारण से हमें बड़े बड़े दुखों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि महापुरुष तो क्षमा कर देते हैं, भगवान क्षमा नहीं करते। कई बार हम जिनको जानते भी नहीं, जिनका हमें परिचय का एक करण भी नहीं पता, उनको भी ढोंगी पाखंडी आदि कह करके, और उनका चल ही रहा है। जो भी कुछ बचे खुचे पुण्य अपने हैं वो भस्म कर लेते हैं, भगवान के नज़र में अपराधी हो जाते हैं। धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज कहते थे कि हंसी मजाक में भी महापुरुष और भगवत तत्व का अपमान करने वाला व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है। हम लोग बहुत गलती करते हैं, इसलिए जब तक किसी को जाने नहीं, केवल बाह्य वातावरण को देख करके, हम किसी को वातानुकूलित कक्ष में देख लें, अरे वो तो एसी में रहता है, उनके पूर्वार्ध को नहीं देखते उन्होंने कितना तप किया, और हम सब उनके गुण को भुलाकर अवगुण की और बुद्धि करके अपना भजन खराब कर लेते हैं। इन चक्करों में साधकों को नहीं पड़ना चाहिए। तो उनको लगा कि जो सदा इतनी सेविकाओं के बीच, दास दासियों के बीच रहता है, इतने ऐश्वर्य में रहता है, वो भक्त कैसे हो सकता है? भक्त तो त्यागी होते हैं। मुकुंद दत्त जी गदाधर के मनोभाव को ताड़ गए, लेकिन उनको लगा कि कदाचित ये अपमान न कर दें, क्योंकि अभी इनकी बुद्धि में शंकाएं उत्पन्न हुई हैं, इससे पहले समाधान कर दिया जाए। कैसे किया जाए? तो सुकोमल कंठ से श्रीमद् भागवत के प्रसिद्ध श्लोक स्वर में गाने लगे मुकुंद दत्त, और उनकी आवाज बड़ी प्यारी थी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, पूतना का वर्णन। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। ये तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक श्रीमद् भागवत। अहो कितने आश्चर्य की बात है, ध्यान से सुने। कितने आश्चर्य की बात है कि दुष्ट स्वभाव वाली पूतना, बालघनी पूतना, बच्चों की हत्यारिन पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके गई, जिसका झांह लग जाए तो व्यक्ति मर जाए। उन्हें मारने की इच्छा से आई और भगवान को स्तनपान कराया। उस क्रूर कर्म करने वाली पूतना को प्रभु ने अपनी पालन पोषण करने वाली माता को जो सद्गति वो देते, वो पूतना को सद्गति दे दी, वही गति दे दी जो माँ को देते। ऐसे कृपालु को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं? श्री वेदव्यास जी की लेखनी इस श्लोक को गाए। दूसरा 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय का 35वां श्लोक। पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिराशना, जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्।
पूतना लोगों के बालकों को मारने वाली, खून पीने वाली, जो खून पीने वाली जो योनियां, राक्षसों की योनि, उस योनि की थी। और मारने की इच्छा से भगवान के पास गई, भगवान ने उनको सद्गति दे दी। इस श्लोक को कहते ही धड़ाम से पुंडरीक विद्यानिधि जी भगवान का चिंतन करते हुए अपने पलंग से गिर गए। थर 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 शरीर कांपने लगा। एक क्षण पहले भी खूब सजे बजे बैठकर हंस रहे थे, किंतु श्लोक सुनते ही उनकी विचित्र अवस्था हो गई। आँखों की पुतलियाँ चढ़ गई, आँख अरुण वर्ण के हो गए, नेत्र अरुण वर्ण के हो गए, मुख से सफ़ेद सफ़ेद फेन गिरने लगा, शरीर पूरा कांपने लगा, श्वास ऊपर नीचे होने लगा, शरीर में स्वेद, कंप, अश्रु, विकृति, रोमांच आदि होने लगा। भक्ति के सारे सात्विक भाव जो जीव गोस्वामी जी ने ग्रंथों में और भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथों में जो भक्तों के लक्षण लिखे हैं, रूप गोस्वामी जी ने जो उज्ज्वल लीलमणि नामक ग्रंथ में जो सात्विक भाव लिखे हैं भक्तों के, सब एक साथ प्रकट हो गए। जब वो अवस्था हो गई, नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुधार बहने लगी। नैनम गलत अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। उसके बाद क्या स्थिति हुई पुंडरीक जी की? पुंडरीक जी की स्थिति क्या हुई? मुझे भी नाथ बंधन से छुड़ा दोगे तो क्या होगा, मुझे भी नाथ बंधन से छुड़ा दोगे तो क्या होगा, शरण की लाज को मोहन बचा लोगे तो क्या होगा, मुझे भी नाथ बंधन से छुड़ा दोगे तो क्या होगा। है नर्तन कीमती कितना, कृपा से आपकी पाकर किए अपराध, ध्यान से सुने, किए अपराध हैं लाखों, भुला दोगे तो क्या होगा, मुझे भी नाथ बंधन से छुड़ा दोगे तो क्या होगा। जगत की रात में सोते भयानक स्वप्न देखे हैं, जगत की रात में सोते भयानक स्वप्न देखे हैं। आगे, अगर तुम भय मिटाने को जगा दोगे तो क्या होगा, अगर तुम भय मिटाने को जगा दोगे तो क्या होगा, मुझे भी नाथ बंधन से छुड़ा दोगे तो क्या होगा। और क्या कह रहे हैं, जिसे पाकर तुम्हारे जन न फिर संसार में आते, जिसे पाकर तुम्हारे जन न फिर संसार में आते, और हमें भी धाम वह अपना दिखा दोगे तो क्या होगा, हमें भी धाम वह अपना दिखा दोगे
तो क्या होगा, मुझे भी नाथ बंधन से छुड़ा दोगे तो क्या होगा। न जाने कितने लोगों को किया भव पार है तुमने, न जाने कितने लोगों को किया भव पार है तुमने। किनारे दास को भी तुम लगा दोगे तो क्या होगा, किनारे राम को भी तुम लगा दोगे तो क्या होगा। मुझे भी नाथ बंधन से छुड़ा दोगे तो क्या होगा। शरण की लाज को मोहन बचा लोगे तो क्या होगा, कि ये अपराध है लाखों भुला दोगे तो क्या होगा। इसी को कबीरदास जी कहते हैं। हरिजननी मैं बालक तेरा, काहे नव गुण बख्शऊं मेरा। हरिजननी मैं बालक तेरा, प्रभु जननी मैं बालक तेरा। धारा प्रवाह रोने लगे। भैया फिर पढ़ो, एक बार फिर पढ़ो, तुमने क्या कहा था, फिर से एक बार वो श्लोक सुना दो। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेमा। मेरे कर्ण रंध्रों को अमृत से सिंचित कर दो। जितने जोड़ जोड़ से श्लोक का पाठ करते, विद्यानिधि जी की विकलता उतनी ही बढ़ती जाती। किंतु साथियों ने पाठ के आवृत्ति से रोक लगा दी, कहा पाठ मत कीजिए। क्यों? उनके प्राण निकल जाएंगे। इतना भक्ति की इतनी पराकाष्ठा उनके अंतःकरण में है कि यह शरीर इतना समर्थ नहीं कि लंबे काल तक उनके सात्विक भावों को झेल सके। इसको कहते हैं भक्ति। केवल मेरी तरह मोटी मोटी कंठी पहनने से भक्ति नहीं। कंठी तो अवश्य पहने, किंतु ये सात्विक भाव हमारे अंतःकरण में जागृत हो जाए। केवल वेश नहीं, वेशधारी महापुरुषों के चरित्र का अनुसरण सीखना चाहिए इन चरित्रों से। इसलिए भगवान के चरित्र से बढ़कर भक्तों का चरित्र इसलिए है क्योंकि भक्तों के चरित्र शिक्षा दे जाती है कि हमें क्या करना चाहिए। भगवान का चरित्र शिक्षा देती है हमें किसका चिंतन करना चाहिए। भक्तों का चरित्र सिखाती है हमें क्या करना चाहिए। गदाधर भट्ट इस दृश्य को देख करके भौंचक्के रह गए कि सांसारिक विषय मैं जिन्हें समझ रहा था, उन्हें प्रेम में पागलों की तरह प्रलाप करते देख करके मेरे अंदर का त्याग, वैराग्य, उपरति, न जाने तितिक्षा, निधिध्यासन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा सब कहाँ लुप्त हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपने को बार बार धिक्कारने लगे। हमने तो घोर पाप किया। एक महापुरुष में हमने
सांसारिकता का भ्रम कर लिया, वे मन ही मन प्रायश्चित का सोचने लगे कि मेरा अपराध अक्षम्य है। महापुरुष को सांसारिक व्यक्ति समझना, आचार्यम माम बिजानीयात नाव मन्येत करहिचित नमर्त्य बुद्ध्या सूयेता सर्वदेव मयो गुरुः। श्रीमद् भागवत। श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव, आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो, आचार्य को, महापुरुषों को सामान्य मानव समझ करके उनमें मनुष्य बुद्धि करने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है। सर्वदेव मयो गुरु, मैं ही गुरु के रूप में विलसित हो रहा हूं। आते नवो श्री राम जो गुरुदेव के आकार में रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। तो इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? बोले हम जब इन्हीं के चरण शरणागत होंगे, इनसे दीक्षा ले लेंगे, तब पाप का प्रायश्चित होगा। इनके शिष्य क्यों न बन जाएं? मुकुंद दत्त के माध्यम से शिष्यता की भावना प्रकट की। पुंडरीक महाशय जी ने कुछ दिन रुकने के लिए कहा। पहले तो कहा ये तो स्वयं महान वैष्णव हैं, हमें इनको मंत्र देने की योग्यता नहीं। लेकिन फिर जिद करने पर उन्होंने कहा कि ठीक है, शुभ मुहूर्त देख करके हम आपको विदित करवा देंगे। आज की कथा यहीं तक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।